जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने परिवार दीपक टेक्निकल अड्डा में। साथियों, अगर आप दिल्ली पुलिस ड्राइवर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस क्लास में इंजन सेगमेंट के अंदर जो भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं उन सभी क्वेश्चन को मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। साथियों, इस क्लास के अंदर हमने एसएससी लेवल पर आधारित जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उन सभी को यहाँ पे इंक्लूड किया है। आपको आज यहाँ पर डिटेल सॉल्यूशन मिलने वाला है, विद पिक्चर आपको मिलेगा। और सबसे अच्छी बात कि हमारा चैनल अभी मोनेटाइज नहीं है तो कोई भी ऐड आपको यहाँ पर डिस्टर्ब नहीं करेगी। तो विदाउट किसी ऐड के आप अच्छे से अपनी क्लास को ले सकते हैं और कम समय में ज़्यादा प्रश्नों की तैयारी के लिए आपको ये क्लास एंड तक देखनी है। साथियों, इम्पोर्टेंट जो 3000 क्वेश्चन की सीरीज़ है वो मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बेस होंगे, एसएससी लेवल पर आधारित होंगे और आपकी तैयारी को, आपके नॉलेज को बूस्ट करने में हेल्प करेंगे। देखिए, मिशन दिल्ली पुलिस को हमने ध्यान में रखते हुए इस क्लास को डिज़ाइन किया है और इसका नाम है सिलेक्शन वाली क्लास। चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस क्लास को बच्चे हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। मोटर गाड़ियों में प्रयुक्त होने वाला इंजन कहलाता है। मोटर गाड़ियों में प्रयुक्त होने वाला इंजन कहलाता है। देखिए, ये क्वेश्चन जो है वो असिस्टेंट लोको पायलट परीक्षा 2005 के अंदर पूछा गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हम बेसिक लेवल से शुरुआत करके और एडवांस लेवल पे जाएंगे। आपके सारे डाउट मेरे भाई यहाँ पे क्लियर होंगे और बहुत ही अच्छे लेवल से मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सबसे पहला है आंतरिक दहन इंजन, दूसरा है पूर्व दहन इंजन और बाह्य दहन इंजन, या फिर उपरोक्त सभी। मोटर गाड़ी जो आप देखते हैं रोड के ऊपर जितने भी व्हीकल चलते हैं उन सभी में आंतरिक दहन इंजन होता है। कौन सा होता है? आंतरिक दहन इंजन होता है। इसका डिटेल सॉल्यूशन आप देखिए कि मोटर गाड़ियों में प्रयुक्त होने वाला इंजन आंतरिक दहन इंजन होता है, जिसे हम आईसी इंजन भी कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं मेरे भाई? आईसी इंजन। और इनको फ्यूल के आधार पर 2 प्रकार में बांटा गया है। सबसे पहला जो प्रकार होता है उसे हम बोलते हैं डीजल इंजन और दूसरा जो प्रकार है इसका वो होता है पेट्रोल इंजन। ठीक है, पहला होता है डीजल इंजन और दूसरा होता है पेट्रोल इंजन। देखिए, डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप होते हैं। अगर डीजल इंजन है और एक पेट्रोल, दोनों में जो बेसिक डिफरेंस होता है वो होता है इग्निशन का, है ना भाई। डीजल इंजन में तो क्या होता है, फ्यूल इंजेक्टर लगे होते हैं। ठीक है, क्या लगे होते हैं? फ्यूल इंजेक्टर लगे होते हैं। और पेट्रोल इंजन में क्या होता है? स्पार्क प्लग होता है। तो ये चीज़ मेरे भाई आपको ध्यान में रखनी है। पेट्रोल इंजन जो होगा वो स्पार्क प्लग बेस्ड होगा और डीजल इंजन जो होगा वो फ्यूल इंजेक्टर लगे होंगे। अब ये पिक्चर आपको दिखाई दे रही है इंटरनल कंबशन इंजन। यहाँ पे स्पार्क प्लग एंड फ्यूल एयर मिक्सर इन सिलेंडर। देखिए, स्पार्क प्लग यहाँ पे क्या होता है? विस्फोट करने के लिए होता है। 2 वाल्व यहाँ पे लगे हुए हैं, इनटेक वाल्व और आउटटेक वाल्व। आउटटेक वाल्व को हम एग्जस्ट वाल्व भी बोलते हैं। और ये जो इनटेक वाल्व होता है यहाँ से फ्यूल और एयर का मिक्सचर इंजन के, मतलब सिलेंडर के अंदर आता है। ठीक है, तो फ्यूल और एयर का जब मिक्सचर यहाँ पे आता है तो ये पिस्टन को धक्का देते हैं। ये यहाँ पे पिस्टन लगा हुआ है और पिस्टन की जो गति होती है मेरे भाई वो ऊपर से नीचे होती है। इस गति को हम बोलते हैं रेसिप्रोकल मोशन। ठीक है, रेसिप्रोकल जो मोशन होता है ये ऊपर से नीचे होता है। और इस पिस्टन से गजन पिन की सहायता से क्या जुड़ी होती है? कनेक्टिंग रोड जुड़ी होती है। और कनेक्टिंग रोड है वो क्रैंक शाफ्ट से जुड़ी होती है। ठीक है, तो कनेक्टिंग रोड की सहायता से जो क्रैंक शाफ्ट है, मतलब पिस्टन का जो रेसिप्रोकल मोशन है, ऊपर से नीचे का जो मोशन है, वो कनेक्टिंग रोड की सहायता से किस में कन्वर्ट हो रहा है? घूर्णन गति में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है कि जो कनेक्टिंग रोड है वो क्या वर्क करती है कि रेसिप्रोकल मोशन जो कि पिस्टन का ऊपर से नीचे होता है उसको वर्तीय आकार में कन्वर्ट करते, घूर्णन गति में कन्वर्ट करती है। तो ये इसका एक मेन काम हो गया। ये जो हिस्सा है इसे हम बोलते हैं मेरे भाई सिलेंडर। ये सिलेंडर होता है और इस सिलेंडर के अंदर यहाँ से लेके और ये जो यहाँ तक का जो हिस्सा है इसे हम बोलते हैं बोर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है।
ये जो हिस्सा होता है ये बोर होता है। तो एक ही क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो रहे हैं मेरे भाई। क्लास को बिल्कुल एंड तक देखना है, सारे के सारे डाउट आपके यहाँ से क्लियर होने वाले हैं। और फिर भी अगर कोई डाउट आपका रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं उसको कवर करने की कोशिश करूँगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक ऊष्मीय इंजन नहीं है? ये भी असिस्टेंट लोको पायलट परीक्षा 2004 के अंदर और 2010 में देखिए रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। और इंजन के सेगमेंट से जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ सारे के सारे मेरे भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, और जो कि आपके एग्ज़ाम के लेवल से काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। हमें ये बताना कि उसमें इंजन का प्रकार कौन सा यहाँ पे नहीं है। डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन और भाप इंजन। मेरे भाई ये तीनों जो इंजन है ना ये उसमें प्रकार के इंजन है, लेकिन जो पवन चक्की है वो उसमें प्रकार का इंजन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पवन चक्की को शक्ति मिलती है ना वो मिलती है वायु के द्वारा। और बाकी तो ये डीजल इंजन, भाप और पेट्रोल इंजन ये सभी के सभी ऊष्मीय प्रकार के इंजन है। इसमें क्या होता है कि ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। देखिए जब आप डीजल इंजन या पेट्रोल इंजन पढ़ते हैं वहाँ पे क्या होता है, डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी कि जो भी केमिकल या गैस होती है ना, वो हीट एनर्जी की सहायता से, जो भी केमिकल है या गैस है वो हीट एनर्जी की सहायता से कन्वर्ट होती है मैकेनिकल एनर्जी में। जैसे आप हिंदी में बोलते हो कि उसमें ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करना, वो किस में होता है? डीजल इंजन में, पेट्रोल इंजन में और भाप टरबाइन के अंदर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हीट इंजन का मूल रूप से प्रयोग होता है। देखिए यहाँ पे हीट इंजन या उसमें इंजन की यहाँ पे बात हुई है, उसी प्रीवियस क्वेश्चन से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन होगा कि उसमें ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। तो इसका मेन काम क्या हो गया हीट इंजन का? उसमें ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। देखिए उष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, बिल्कुल ठीक बात है। और आईसी मतलब इंटरनल कंबशन इंजन के द्वारा फ्यूल की केमिकल ऊर्जा को उसमें ऊर्जा या उसमें को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना, ये इसका मेन काम होता है किसका? हीट इंजन का। आप पिक्चर में देख भी रहे होंगे, पिस्टन ऊपर से नीचे गति कर रहा है यहाँ पे रेसिप्रोकल मोशन में, मतलब ऊपर से नीचे कर रहा है। और ऊपर यहाँ पे स्पार्क प्लग लगा हुआ है। स्पार्क प्लग क्या कर रहा है कि यहाँ पे विस्फोट करने काम, ठीक है। देखिए जैसे ही पिस्टन एक बार ऊपर से नीचे होता है अपना एक स्ट्रोक पूरा करता है। कितने स्ट्रोक पूरा करता है? एक स्ट्रोक पूरा करता है। और चाहे डीजल इंजन हो या फिर पेट्रोल इंजन हो, ठीक है, तो ये 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक दोनों होते हैं, ठीक है। 1 सिलेंडर, 2 सिलेंडर, 3, 4, 6 या 8 सिलेंडर तक भी ये आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आगे हम क्वेश्चन जब आएगा सिलेंडर या फिर पिस्टन से संबंधित तो हम आगे इसका डिस्कशन करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, पेट्रोल इंजन कार्य करता है। पेट्रोल इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये भी एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई ऑटो चक्कर के अंदर करता है या जूल चक्कर के अंदर करता है या रैनकाइन या फिर कार्नोट चक्कर। हमेशा मेरे भाई ध्यान रखना, जो पेट्रोल इंजन है वो ऑटो चक्कर सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है, ठीक है, ऑटो चक्कर सिद्धांत। और ये क्या होता है? स्थिर आयतन दहन चक्र इसे हम बोलते हैं कि भाई कांस्टेंट वॉल्यूम कंबशन साइकिल इंजन भी हम इसे बोलते हैं, क्योंकि इस इंजन में जो इंजन का दहन स्तर है वो आयतन पर होता है। किस पर होता है? वो आयतन पर होता है। और पेट्रोल इंजन का जो आविष्कार है वो जर्मन वैज्ञानिक कोई इंजीनियर थे, ओटो ने, है ना, ओटो इनका नाम था। इन्होंने वर्ष 1876 में आविष्कार किया था। तो इसलिए जो पेट्रोल इंजन जो वर्क करता है वो ऑटो साइकिल पर वर्क करता है, ठीक है। और ऑटो साइकिल में आप ये समझ सकते हैं कि देखिए 4 स्ट्रोक यहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं। सबसे पहला होता है सक्शन स्ट्रोक, दूसरा होता है यहाँ पर कंप्रेस स्ट्रोक एंड तीसरा होता है पावर और चौथा होता है एग्जॉस्ट। आप 1 बाय 1 यहाँ पे देख भी रहे हैं, ठीक है। पहला इंटेक सक्शन स्ट्रोक बोलेंगे, फिर हवा कंप्रेस होगी दूसरे में, तीसरे में विस्फोट होगा पावर स्ट्रोक बोलेंगे एंड चौथे में एग्जॉस्ट, जली हुई गैस एग्जॉस्ट वॉल्व से बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो ये ऑटो साइकिल चक्कर पर कार्य करता है कौन सा? पेट्रोल इंजन। अगले क्वेश्चन को समझते हैं। यदि एक डीजल इंजन में पेट्रोल प्रयुक्त किया जाता है तो इंजन क्या करेगा? भाई चलेगा या तीव्र गति से चलेगा या नहीं चलेगा या फट जाएगा? हमें इन चारों ऑप्शन में से बताना है। अगर किसी भी डीजल इंजन में पेट्रोल को प्रयोग किया जाए, पेट्रोल को प्रयुक्त किया जाए तो इंजन क्या करेगा? भाई सिंपल सी बात है, देखिए इंजन नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसका तो राइट आंसर क्या होगा? इंजन नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि
डीजल इंजन में जब पेट्रोल प्रयुक्त करोगे तो इसका जो इग्निशन पॉइंट है ना इन दोनों का, वो मेरे भाई अलग अलग होता है। डीजल इंजन का जो इग्निशन पॉइंट है वो अलग होगा और पेट्रोल इंजन का है वो यहाँ पे अलग होगा, और जो कंप्रेशन रेशो है वो भी इन दोनों इंजन में अलग अलग होता है। अब आपका एग्जाम आपसे पूछेगा कि डीजल इंजन का जो कंप्रेशन रेशो है वो कितना है और पेट्रोल इंजन का जो कंप्रेशन रेशो है वो कितना है। देखिए वैसे तो क्या है, ये अलग अलग होता है। कंप्रेशन अनुपात हमेशा कैपेसिटी के अकॉर्डिंग रखा जाता है, लेकिन जो एक स्टैंडर्ड है ना, अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया और जो ऑथेंटिक सोर्स मुझे मिले मैं वहाँ से मैंने इन चीज़ों को मेंशन किया है। देखिए पेट्रोल इंजन में जो कंप्रेशन रेशियो होता है फ्यूल और एयर का, वो कितना होता है 8:1 से लेकर 12:1 के बीच में होता है। वही अगर डीजल इंजन की मेरे भाई बात करें तो 14:1 से लेकर 23:1 तक होता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मेरे भाई याद रखना है। कंप्रेशन रेशो बहुत बार एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा भी गया है और दिल्ली पुलिस में आने की पूरी पूरी संभावना इस क्वेश्चन की है। कंप्रेशन रेशो डीजल इंजन या पेट्रोल इंजन में से कोई भी देकर आपसे पूछ लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहले दर्शन में एक पेट्रोल इंजन को जाना जाता है। जब भी आप किसी इंजन को देखते हो और आप पेट्रोल इंजन को देख रहे हैं तो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको देखकर आप पहचान सकते हो भाई ये पेट्रोल इंजन है या फिर डीजल इंजन है। देखिए सिलेंडर के आधार पर, भाई सिलेंडर के आधार पर तो डीजल भी और पेट्रोल भी, ठीक है, वो भी सिलेंडर के आधार पर होते हैं। शक्ति के आधार पर दोनों में शक्ति आवेश होता है। प्रचालन, ठीक है, लेकिन जो स्पार्क प्लग है ना, आप कभी भी देखना पेट्रोल इंजन में हमेशा क्या मिलेगा, स्पार्क प्लग मिलेगा, लेकिन जो डीजल इंजन होगा ना उसमें फ्यूल इंजेक्टर लगा होता है। ठीक है, ये आप देख भी रहे होंगे ऊपर जो स्पार्क प्लग है ये पेट्रोल इंजन में ही मिलता है, डीजल इंजन में नहीं मिलता। डीजल इंजन में हमेशा फ्यूल इंजेक्टर लगे होते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, डीजल शब्द की व्युत्पत्ति का स्रोत क्या है। डीजल शब्द की व्युत्पत्ति का स्रोत किसी महान व्यक्ति के नाम पर है, या उस स्थान का नाम जहाँ ये पहली बार मिला था, या उस व्यक्ति का नाम जिसने डीजल इंजन का विकास किया। भाई डीजल शब्द की व्युत्पत्ति डीजल इंजन के विकास से रिलेट बिल्कुल कर रही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, पर डीजल शब्द की उत्पत्ति डीजल इंजन के आविष्कारक रुडोल्फ डीजल, ये आपका जीके सेगमेंट के अंदर भी क्वेश्चन आपका कवर होता है कि डीजल इंजन के आविष्कारक कौन है, रुडोल्फ डीजल है, और इन्हीं के नाम पर डीजल शब्द की व्युत्पत्ति हुई थी। और ये आविष्कार उन्होंने 1897 1897 के अंदर इन्होंने ये आविष्कार किया था। अगला बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य दहन इंजन नहीं है। ठीक है, हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा एक बाह्य दहन इंजन नहीं है, एक्सटर्नल कंबशन इंजन नहीं है। डीजल इंजन, स्टीम इंजन, पवन इंजन या फिर टरबाइन इंजन। देखिए इंटरनल और एक्सटर्नल ये दो प्रकार के इंजन होते हैं। सबसे पहला होता है इंटरनल, दूसरा होता है एक्सटर्नल। भाई दहन प्रक्रिया अगर सिलेंडर के अंदर हो रही है, इंजन ब्लॉक के अंदर हो रही है तो वो इंटरनल बोलेंगे। अगर दहन प्रक्रिया इंजन से बाहर हो रही है तो क्या बोलेंगे उसे, एक्सटर्नल। और जैसा कि आप जानते हैं डीजल में और टरबाइन में, है ना, या फिर स्टीम में, भाई स्टीम इंजन और टरबाइन ये दोनों तो एक ही है। ठीक है, इन दोनों के अंदर क्या होती है, एक्सटर्नल कंबशन होता है, लेकिन डीजल इंजन में क्या होता है, इंटरनल कंबशन। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, इनमें से कौन सा एक्सटर्नल कंबशन नहीं है, हमें नहीं है बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 डीजल इंजन क्या है, एक्सटर्नल कंबशन इंजन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, क्योंकि डीजल इंजन कैसा इंजन है, ये एक आंतरिक दहन इंजन है, इंटरनल कंबशन इंजन होगा। डीजल इंजन में पेट्रोल इंजन की बजाय कंपन ज़्यादा होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो कि आईओएफ फिटर के अंदर यहाँ पर पूछा गया है। तो डीजल इंजन में जो पेट्रोल इंजन की बजाय कंपन ज़्यादा होता है, क्यों होता है, क्योंकि दाब की अधिकता के कारण। ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई, दाब की अधिकता के कारण। ठीक है, डीजल इंजन का जो कंप्रेशन अनुपात होता है वो अधिक होता है। क्यों होता है, क्योंकि पेट्रोल इंजन का जो अनुपात है वो कम होता है, डीजल का ज़्यादा होता है। डीजल इंजन में संपीड़न के दौरान जो गैस का दाब है वो बढ़ जाता है, अधिक हो जाता है, इसलिए पेट्रोल इंजन की अपेक्षा डीजल इंजन में जो कंपन है ना वो अधिक होगा। ठीक है मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो आंतरिक दहन इंजन का लाभ नहीं है? निम्न में से कौन सा ऐसा है जो आंतरिक दहन इंजन का लाभ नहीं है? आवश्यकता के अनुसार इसे किसी भी आकार का बनाया जा सकता है। बिल्कुल ठीक बात है भाई, इंजन छोटे भी होते हैं और बड़े भी होते हैं। यह छोटे आकार का है, ये स्पेसिफिक नहीं है कि भाई ये छोटे आकार का हो, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसमें ऑटो स्टार्टर लगा होता है, बिल्कुल इंजन में लगा होता है, और गाड़ियों में इसका प्रयोग हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी ये आपके बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो ये छोटे आकार है ना, ये यहाँ पर गलत हो जाए, क्योंकि इंजन जो होता है वो छोटे आकार का भी होता है और बड़े आकार का भी होता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी एफिशिएंसी अपेक्षाकृत अधिक है? निम्नलिखित में से किसकी एफिशिएंसी अपेक्षाकृत अधिक है? तो हमें ये बताना है कि डीजल इंजन या फिर ऑटो साइकिल हो गया, या डीजल साइकिल है, या फिर दोनों बराबर है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, हमें इन चारों ऑप्शन के अंदर किसकी जो एफिशिएंसी है ना वो अपेक्षाकृत अधिक है, हमें ये बताना है। तो मेरे भाई जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। डीजल साइकिल जो या डीजल इंजन जो होते हैं, इनकी जो एफिशिएंसी है वो अपेक्षाकृत एज कंपैरिजन ऑफ पेट्रोल इंजन या ऑटो साइकिल इंजन इनसे ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि इनका संपीड़न जो कंप्रेशन रेशो होता है फ्यूल और एयर का, वो इनका जो अनुपात है वो मेरे भाई अधिक होता है। तो अनुपात अधिक होने के कारण इसकी जो एफिशिएंसी है वो ज़्यादा होती है। आप लोग देखते हैं जितने भी हैवी व्हीकल होते हैं या अधिक भार वाले जो व्हीकल होते हैं वो पेट्रोल के ना होके किसके होते हैं? वो डीजल के होते हैं। जितनी बड़ी गाड़ियां हैं जो भार को लोड करके वहन करती है ना, या लंबे रूट की जो गाड़ियां होती है जो अत्यधिक भार वहन करके सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान लेके जाती है, तो वो क्या कैसी होती है? वो डीजल साइकिल पर वर्क करती है, वो डीजल गाड़ियाँ होती है, ना कि पेट्रोल गाड़ियाँ। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किसी पेट्रोल की उष्मीय दक्षता है ना, किसी भी पेट्रोल इंजन की जो उष्मीय दक्षता होती है वो लगभग कितनी होती है? बहुत ही अच्छा और टेक्निकल क्वेश्चन है, और आने की पूरी पूरी यहाँ पे संभावना है, तो इसे हम लगा लेते हैं इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो मेरे भाई आपको ये बताना है कि भाई किसी भी पेट्रोल की उष्मीय दक्षता लगभग कितनी होती है। तो अगर पेट्रोल की बात करें तो मेरे भाई ये हो जाएगी 30%। कितनी हो जाएगी? 30%। भाई किसी भी पेट्रोल की जो उसमें दक्षता है वो लगभग 30% होती है, और यह स्थिर आयतन पर कार्य करता है। ठीक है, पेट्रोल इंजन हमेशा कौन से आयतन पर वर्क करता है? स्थिर आयतन पर वर्क करता है। तो ये भी आपको मेरे भाई याद रखना है। अब आप मेरे से पूछेंगे कि सर डीजल इंजन है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसी के लिए बना है। आप देखो किस साइकिल में स्थिर दबाव पर ऊष्मा दी जाती है? भाई किस साइकिल इंजन में स्थिर दबाव पर ऊष्मा दी जाती है? तो यहाँ पर इसका जो डीजल है ना, पेट्रोल की हमने बात कर ली, ठीक है, वो स्थिर आयतन पर वर्क करता है, लेकिन स्थिर दबाव की अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा डीजल इंजन। क्या हो जाएगा मेरे भाई? डीजल इंजन। डीजल इंजन डीजल साइकिल पर कार्य करता है, और यह स्थिर दाब पर इसमें ऊष्मा दी जाती है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। और इसके जो आविष्कार करता है डीजल इंजन के, वो है रुडोल्फ डीजल, जिसके हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बात की थी। साथियों अगर क्लास आपको पसंद आ रही है, कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करेगा, तो प्लीज़ वीडियो को एक बार प्यारा सा लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जो कि हमें मोटिवेट करेगा आगे और वीडियो बनाने के लिए। देखिए ऑटोमोबाइल गियर सामान्यतः बने होते हैं गियर से। इंजन में जो गियर का पार्ट है, ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन पुटअप हुआ है, और असिस्टेंट लोको पायलट 2006 के अंदर ही पूछा गया है कि ऑटोमोबाइल गियर सामान्यतः बने होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, कास्ट आयरन। देखिए गियर जो होता है वो कास्ट आयरन का बना होता है, और मैंने यहाँ पे टाइप्स ऑफ गियर में जितने भी प्रकार गियर है, चाहे वॉर्म गियर है, चाहे हेलिकल गियर है या डबल हेलिकल है, उन सभी को मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है भाई कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो गियर है ये किस धातु के बने होते हैं या किस मेटल। देखिए कास्ट आयरन जो होता है ना, कास्ट आयरन में क्या होता है, प्रतिरोध सहन करने की जो क्षमता है वो अधिक होती है। ठीक है मेरे भाई, प्रतिरोध सहन करने की क्षमता यहाँ पर अधिक होती है। और जो कास्ट आयरन है उसमें कार्बन, सिलिकॉन, मैग्नीज, फास्फोरस, सल्फर, है ना, ये सारे एलिमेंट्स यहाँ पर इनमें इंक्लूड होते हैं। कार्बन भी होता है, सिलिकॉन भी होता है, मैग्नीज भी, फास्फोरस भी और सल्फर भी। ठीक है, तो इन सबको मिला के
कास्ट आयरन जो धातु है उससे ऑटोमोबाइल गियर बनाए जाते हैं जो कि काफ़ी मजबूत होते हैं और प्रतिरोध सहन करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। अगला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा इंजन का एक भाग नहीं है ना। ये 4 ऑप्शन है, क्लच, क्रैंकशाफ्ट, पिस्टन और वाल्व। हमें इनमें से ये बताना है कि इनमें से इंजन का कौन सा एक भाग नहीं है। आपके सामने इंजन के सभी पार्ट्स भी यहाँ पे मैंने मेंशन किए हुए हैं, आप देख सकते हैं। सबसे ऊपर सिलेंडर हेड का कवर होता है, सिलेंडर हेड का कवर, ठीक है, सिलेंडर हेड को ढकने के लिए होता है, ठीक है। ये जो सिलेंडर हेड कवर है ये सिलेंडर हेड को ढकने के लिए होता है। लेकिन जब आप सिलेंडर हेड को ढकते हो सिलेंडर हेड से, इसलिए वो टैपेट भी बोलते हैं ना, एक दूसरा नाम क्या हो जाएगा इसका, टैपेट, टैपेट कवर, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या लगी होती है, इन दोनों के बीच में एक गैस्केट लगी होती है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं सिलेंडर हेड कवर गैस्केट, सिलेंडर हेड कवर गैस्केट। और सिलेंडर हेड के नीचे क्या लगा होता है, इंजन ब्लॉक होता है, ठीक है। सिलेंडर हेड के नीचे क्या होता है, इंजन ब्लॉक होता है। और इस इंजन ब्लॉक के अंदर ही आपके सिलेंडर लगे होते हैं, भाई 1 सिलेंडर है, 2 सिलेंडर है, 3 है या फिर 4 सिलेंडर है। और सिलेंडर हेड और इंजन ब्लॉक को जब आप कवर करते हो तो बीच में लगाते हैं हेड गैस्केट, इसे क्या बोलते हैं, हेड गैस्केट, जो कि इंजन ब्लॉक और सिलेंडर हेड के बीच में लगी होती है। और इंजन ब्लॉक के जो नीचे वाला भाग होता है इसे हम बोलते हैं ऑयल संप। क्या बोलते हैं, ऑयल संप, जहाँ पे आपका इंजन ऑयल भरा होता है और इंजन के जितने भी अंदर के जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं उनको लुब्रिकेट करने का काम करता है, ठीक है। तो ये सभी क्या है, इंजन के पार्ट हो गए। लेकिन हमें इन चारों ऑप्शन में से ये बताना है कौन सा इंजन का भाग नहीं है। पिस्टन हमेशा इन सिलेंडर के अंदर होता है, ठीक है, इंजन ब्लॉक के अंदर लगा होता है। क्रैंक शाफ्ट भी होती है और वाल्व भी यहाँ पे सिलेंडर हेड में लगे होते हैं, इनटेक और आउटटेक वाल्व। तो जो क्लच है ना, क्लच, ये इंजन का भाग नहीं है, ठीक है, क्योंकि यह इंजन के एक तो बाहर लगी होती है। क्लच कहाँ पे लगी होती है मेरे भाई, इंजन के बाहर लगी होती है। इंजन को ऑपरेट करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है और गाड़ी में ट्रांसमिशन सिस्टम तथा इंजन के बीच में इसको लगाया जाता है। और क्लच का प्रयोग इंजन के पावर को अंगेज तथा डिसअंगेज करने में होता है। जब आप क्लच दबाए रखते हैं तो आपका इंजन फ्री हो जाता है। जैसे आप क्लच को छोड़ते हैं और गाड़ी को आपने गियर में लगाया हुआ है तो गाड़ी गियर के अनुरूप चाल देती है, ठीक है। छोटा गियर है तो चाल छोटी रहेगी, टॉर्क ज़्यादा रहेगा, और गियर बड़ा है तो स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, टॉर्क कम हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, वायु ईंधन मिश्रण जिसमें वायु के निम्न अंश सम्मिलित है उनको हम क्या बोलेंगे, ठीक है। वायु ईंधन के मिश्रण जिसमें कि वायु के निम्न अंश सम्मिलित है उन्हें हम क्या बोलेंगे। देखिए इसरो डीजल मैकेनिक के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था और इंजन के सेगमेंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, रिच मिक्सर, ठीक है। वायु और ईंधन मिश्रण जिसमें कि वायु के निम्न, मतलब देखिए जो भी आप, जब भी कोई इंजन वर्क करता है ना, जैसे पेट्रोल इंजन की हम बात करें तो पेट्रोल इंजन में क्या होता है कि एक रेशियो होता है किसका, फ्यूल का और एयर का, फ्यूल का और एयर का, ठीक है, फ्यूल और एयर। अगर एयर का अनुपात कम है, फ्यूल का अनुपात ज़्यादा है, और यहाँ पे क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि जिसमें वायु के तो निम्न अंश हो, ठीक है, और ईंधन मिश्रण के ज़्यादा हो, तो वो मिश्रण कैसा हो जाएगा उसे हम बोलेंगे मेरे भाई रिच मिक्सर, ठीक है। कैसा होता है रिच, जब आपकी गाड़ी स्टार्ट होती है ना, जब आपकी गाड़ी स्टार्ट होती है तो हमेशा रिच मिक्सर होता है, ठीक है, क्योंकि गाड़ी को स्टार्ट होने के लिए ज़्यादा फ्यूल की आवश्यकता होती है, तो फ्यूल तो ज़्यादा होगा और जो एयर होगी वो कम होगी। तो इस मिश्रण को हम क्या बोलते हैं, रिच मिक्सचर बोलते हैं। और जब कुछ दूर आपकी गाड़ी चल लेती है कुछ किलोमीटर, तो आपका एक इकोनॉमी मिक्सचर जो होता है, ठीक है, इकोनॉमी जो लेवल होता है उसमें फ्यूल तो मेरे भाई कम होगा और जो एयर होगी वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो उसे हम बोलेंगे इकोनॉमी मिश्रण। डायग्राम में आप देख भी रहे हो, एयर और जो फ्यूल का रेशियो है 15.4, तो यहाँ पे क्या है, एयर है, और 1 अनुपात क्या है, फ्यूल है। मतलब एयर ज़्यादा है और फ्यूल कम है। तो ये कैसा रेशियो है, ये इकोनॉमी, मतलब कि बहुत ही बेस्ट हम इसे बोल सकते हैं कि आपकी जो गाड़ी की एवरेज है ना, जो गाड़ी की माइलेज है वो बहुत ही यहाँ पे बेस्ट होती है, एक अच्छी माइलेज गाड़ी यहाँ पे देती है। लेकिन हुई अगर एज कंपैरिजन ऑफ रिच मिक्सर की बात करें तो इसमें पावर तो मैक्सिमम होती है,
ठीक है, जब गाड़ी आपकी स्टार्ट होगी तो मैक्सिमम पावर की आवश्यकता होती है। तो इसमें जो एयर और फ्यूल का जो रेशो होता है, देखो एयर यहाँ पे 12.6 है, ठीक है। इकोनॉमी जो मिक्सचर था उसमें हम 15.4 तो एयर ले रहे थे और 1 अनुपात में फ्यूल ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे एयर कम है और फ्यूल का अनुपात 1, मतलब कि एज कंपेरिजन ऑफ जो फ्यूल और एयर का जो रेशो है ना, एज कंपेरिजन ऑफ फ्यूल वो एयर ज़्यादा यहाँ पे है, तो इसे हम रिच मिक्सचर बोलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं कि हीट इंजन वह इंजन है जिसमें ताप द्वारा गैसों को फैलाकर प्राप्त की जाती है, ठीक है। हीट इंजन में क्या होता है, एक तो इंटरनल कंबसन होता है, ठीक है, इसे हम आंतरिक दहन बोलते हैं जितने भी हीट इंजन होते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है एक्सटर्नल, उसके वो भाप इंजन वगैरह में होता है, गाड़ियों में नहीं होता। तो हीट इंजन में क्या होता है कि जब हीट प्रोड्यूस होगी, मतलब जब दहन होगा तो दहन होने से क्या होगी, हीट प्रोड्यूस होगी और हीट से क्या होगा, हमें इंजन को शक्ति मिलती है ना, इंजन क्या मिलती है, शक्ति मिलती है, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो इसका है ना वो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। हीट इंजन में ताप द्वारा गैसों को फैलाकर शक्ति प्राप्त की जाती है। सी आई मतलब कंप्रेस इंजन, ठीक है, और एस आई स्पार्क इंजन में दहन ईंधन का जो दहन है वो कार्यकारी सिलेंडर के भीतर होता है, ठीक है। यहाँ पर मैं इंटरनल कंबसन की बात कर रहा हूँ। इंटरनल कंबसन में जो कंप्रेस इंजन होता है इसे हम बोलते हैं डीजल इंजन। स्पार्क इंजन जो होता है ये होता है पेट्रोल इंजन, ठीक है। तो जो दहन की प्रक्रिया होती है वो सिलेंडर के भीतर, या आप पिक्चर में देख ही रहे होंगे कि सिलेंडर के भीतर ये प्रक्रिया होती है, ईंधन के दहन की प्रक्रिया, जिससे क्या होता है कि अत्यधिक ऊष्मा प्राप्त होती है और पिस्टन से जुड़ी जो क्रैंक पिन के द्वारा जो पिस्टन की पश्चागर गति घूर्णन गति में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। पिस्टन जो यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, ये पिस्टन की जो गति है रेसिप्रोकल मोशन होती है, ऊपर से नीचे की जो गति है वो इस कनेक्टिंग रोड की सहायता से, है ना, इस क्रैंक शाफ्ट को किसमें, घूर्णन गति में कन्वर्ट कर रही है। कौन सी गति में कर रही है, घूर्णन गति में, मतलब वर्ताकार गति में कन्वर्ट कर रही है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा एक्सटर्नल कंबशन इंजन का प्रकार नहीं है, निम्न में से कौन सा एक्सटर्नल इंजन का प्रकार नहीं है, ठीक है। तो हमें इस क्वेश्चन को बताना है, स्टीम इंजन, टरबाइन इंजन, डीजल इंजन या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इंजन की जब हम बात करते हैं तो मेरे भाई एक होता है इंटरनल, दूसरा होता है एक्सटर्नल। तो हमें ये बताना है कि इनमें से एक्सटर्नल कंबशन का इंजन कौन सा नहीं है। टरबाइन भी कहाँ कैसा होता है, एक्सटर्नल होता है। स्टीम भी कैसा होता है, एक्सटर्नल, मतलब ईंधन का जो दहन है वो सिलेंडर से बाहर जहाँ भी होगा उसे हम बोलेंगे एक्सटर्नल। अगर ईंधन का दहन सिलेंडर के अंदर हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं डीजल इंजन, मतलब कि इंटरनल कंबशन और इंटरनल कंबशन में डीजल पेट्रोल दो इंजन आते हैं। तो ऑप्शन सी है ना जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ईंधन का दहन कहाँ पे होता है, सिलेंडर के भीतर होता है, और जो वायु का इसमें क्या है, कंप्रेस करने के लिए वायु का प्रयोग करते हैं, और संपीड़ित जो वायु उसका तापमान लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस तक होता है, किसमें, डीजल इंजन के अंदर होता है, ठीक है। और 16 से 22 जो इसका कंप्रेशन रेशो है, एंड अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया 14 से लेकर 22 तक यहाँ पे होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सिलेंडर में ऊपरी सीमा तथा निचली सीमा, सिलेंडर में ऊपरी सीमा तथा निचली सीमा कहलाती है ना। तो मैं आपको पिक्चर के माध्यम दिखाना चाहूँगा कि जो इसका ऑप्शन सी है टीडीसी और बीडीसी, ठीक है। टीडीसी वो हिस्सा होता है जहाँ तक पिस्टन सबसे ऊपर मतलब पहुँच पाता है, ठीक है। पिस्टन यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये तो क्या है, पिस्टन बना हुआ है, ठीक है। पिस्टन यहाँ तक जा रहा है, मतलब ये जो हिस्सा है ना सिलेंडर के अंदर, ये जो हिस्सा है जहाँ तक पिस्टन सबसे ऊपर तक जा पाता है उस हिस्से को बोलते हैं टीडीसी। और टीडीसी की मेरे भाई फुल फॉर्म होती है टॉप डेड सेंटर, ठीक है। और अगर बीडीसी की बात करें तो बीडीसी में क्या होता है कि सिलेंडर लास्ट यहाँ तक आ पाता है, ठीक है, लास्ट सिलेंडर में यहाँ तक आ पाता है। आपका जो पिस्टन है, पिस्टन सबसे नीचे जहाँ तक आएगा, मतलब बॉटम डेड सेंटर, ठीक है, उसको हम बोलेंगे बीडीसी। देखिए सिलेंडर के भीतर पिस्टन के प्रारंभिक स्थान को तो हम बोलते हैं, मतलब जहाँ से पिस्टन प्रारंभ होता है उसे बोलते हैं टीडीसी, और पिस्टन सिलेंडर के निचले बिंदु तक जहाँ तक जाता है उसे हम बोलते हैं बीडीसी, बॉटम डेड सेंटर। साथियों आज जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किए हैं
काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे और मैं उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी बेनिफिट इन क्वेश्चन के माध्यम से मिलेगा। एक अंदाज़ा आप लोगों को हो जाएगा कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन इंजन के सेगमेंट से पुटअप हुए हैं, और आपका जो दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है, ये क्वेश्चन आपको काफ़ी बेनिफिट देंगे। साथियों, इसी के साथ क्लास को मैं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।